नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट का फेल हो जाना। नॉर्मली किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट जो होते हैं दैट इज समवेयर बिटवीन 90 टू 95%। इसका मतलब है 100 में से 95 पेशेंट्स की किडनी काम करती है। अनफॉर्चुनेटली 5 की किडनी रिजेक्ट हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो रिजेक्शन की मैं बात करूं तो मोटा मोटा 3 तरीके के रिजेक्शन होते हैं। सबसे पहले है हाइपर अक्यूट रिजेक्शन। आज के समय पे मॉडर्न मेडिसिन एरा में हाइपर अक्यूट बहुत अनकॉमन है। हाइपर अक्यूट का मतलब है जब हमने ऑपरेशन के समय पर किडनी लगाई रेसिपिएंट पेशेंट में, उसी समय वो रिजेक्ट हो गई। इसकी डेफिनेशन में है रिजेक्शन विद इन मिनट्स टू आवर्स, या उसी समय हो गई या जैसे ही हमने टाँके लिए पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया उसी समय रिजेक्ट। किडनी इमीडिएटली मुझे ऑपरेशन थिएटर पे ब्लू मिलती है, यूरिन आउटपुट नहीं आता है, पेशेंट का बीपी फॉल होने लगता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट है उस समय किडनी निकाल देना। इसका कारण है कि क्रॉस मैच पॉजिटिव था, जो कि आजकल पॉजिटिव हो तो वी डोंट प्रोसीड फॉर ट्रांसप्लांट। डोनर और रेसिपिएंट का क्रॉस मैच पॉजिटिव होना एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पर अगर बाय चांस किसी ने वो ट्रांसप्लांट कर दिया तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज अक्यूट रिजेक्शन। अक्यूट रिजेक्शन होता है डेज टू मंथ्स में, मोस्ट कॉमनली 3 to 6 मंथ्स में। तो इसमें क्या होता है अक्यूट रिजेक्शन में? पेशेंट का यूरिन आउटपुट गिरने लगता है, बुखार आ सकता है, जहां किडनी लगाई हुई है वहां दर्द, टेंडरनेस हो सकती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। बाय डेफिनेशन क्रिएटिनिन जो बेसलाइन पे था, मान लीजिए किसी पेशेंट का 1.2 क्रिएटिनिन बेसलाइन है, उससे 20% एलिवेट हो जाना, उसको हम अक्यूट रिजेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके कारण है मेनली इन्फेक्शन, दवाइयाँ ठीक से ना ले रहा हो पेशेंट, डोज एडिक्वेट ना हो, या दवाइयों की टॉक्सिसिटी हो। टैक्रोलिमस एक बड़ी कॉमन दवा है जो हर पेशेंट में हम देते ही हैं, और इसके लेवल्स मॉनिटर करने बहुत ज़रूरी है। इसके लेवल्स एक रेंज में होने चाहिए। कम है तो भी रिजेक्शन का खतरा है, बहुत ज़्यादा है तो भी रिजेक्शन का खतरा है। अगला कारण है कोई ब्लॉकेज आ गया, जैसे जो यूरेटर हमने ब्लैडर में जोड़ा था उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई स्टोन बन गया, या कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे बीके वायरस, अगर वो पॉजिटिव हो तो वो ब्लॉकेज करता है, ये अक्यूट रिजेक्शन कर सकता है। अगला कारण है डिहाइड्रेशन होना। पेशेंट की फ्लूइड्स की मात्रा कॉन्स्टेंटली कम है, जिससे किडनी पे असर पड़ रहा है और किडनी ने अपना काम बंद कर दिया है। इसमें करें क्या? अक्यूट रिजेक्शन को सबसे पहले हमें डायग्नोस करना है किडनी बायोप्सी से। किडनी बायोप्सी में पता चल जाता है कि ये अक्यूट रिजेक्शन है। पता चलते ही हाई डोज स्टेरॉइड के दिए जाते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन 3 दिन लगातार। उसके अलावा जो थेरेपी है वो जैसे प्लाज्मा फेरेसिस हो गया अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड है, आईवीआईजी बोलते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, वो देते हैं। रिटुक्सिमैब एक ड्रग है, वो देते हैं। एक्यूलिजुमैब न्यूअर थेरेपी है, डेराटुमेब न्यूअर थेरेपी है, ये दे सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। थर्ड आता है क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन इज मंथ्स टू ईयर्स। जैसे मैंने बताया था अक्यूट 3 to 6 मंथ्स बोलते हैं, तो क्रॉनिक हैपेंस आफ्टर 3 to 6 मंथ। नॉर्मली 6 महीने 1 साल बाद क्रॉनिक रिजेक्शन होता है। इसका सबसे मेन कारण है पेशेंट का अडहियरेंस नहीं है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से, कि पेशेंट अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, किडनी काम कर रही है, अब थोड़ा सा मैं मिस कर देता हूँ या डोज कम कर देता हूँ। कुछ पेशेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है क्रॉनिक रिजेक्शन का। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में सबसे ज़रूरी जो पहले साल में है वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, मेनली साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, वेरिसेला वायरस। इसके प्रोफाइलैक्सिस हम देते हैं सभी पेशेंट को, पर फिर भी ये हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कोई अगर स्टेंट छूट गया है, ट्रांसप्लांट में डीजे स्टेंट का यूज़ होता है, वो अगर भूल गई निकालना, बहुत रेयर है पर हो सकता है। या कोई और आईवी कैनुला, इन सब से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। फंगल इन्फेक्शन बहुत रेयर है बट पॉसिबल है। तो और कारण क्या है इसके अलावा? ड्रग टॉक्सिसिटी क्रॉनिक में भी इंपॉर्टेंट है। सेम टैक्रोलिमस अगर यूज कर रहे हैं उसकी डोजेस मॉनिटर। यहाँ मैं बताना चाहूंगा टैक्रोलिमस का मोटा मोटा जो गाइडलाइन है वो पहले 3 हफ्ते में हम रखते हैं 10 से 12 का लेवल, एंड 3 हफ्तों के बाद 5 से 8 का। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करिए। कुछ केसेस में ये वेरिएबल होता है, बट दीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस। ठीक है।
दूसरे क्रॉनिक रिजेक्शन के रीजंस हैं, जो बीमारी थी पेशेंट को ओरिजिनल डिजीज, उसका रेकरेंस हो गया। मोस्ट कॉमनली फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस FSGS, या IgA नेफ्रोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथी का रेकरेंस हो गया। तो ये भी मुख्य कारण है क्रॉनिक रिजेक्शन का। ये सारे अक्यूट नहीं, ये लॉन्ग टर्म में रिजेक्शन देते हैं। इन्फेक्शंस की हमने बात कर ही ली है। सो इसका ट्रीटमेंट, इसमें होता क्या है, सिम्टम, इसमें धीरे धीरे किडनी का फंक्शन डिक्लाइन करता है। इसमें बुखार या ग्राफ टेंडरनेस आना अनकॉमन है। यूरिन आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, BP बढ़ने लगता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। तो इसमें भी बायोप्सी करी जाती है। अगर कोई रीज़न ऐसा अक्यूट जैसा मिलता है तो उसको ट्रीट करते हैं। कई बार ड्रग टॉक्सिसिटी है तो उसको रिड्यूस किया जाता है और ऐसे मैनेज करते हैं। इंडिविजुअल केसेस को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उससे वेरिएशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है और कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तो अपने आप नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से तुरंत कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।